ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश भर में आम जनता इन दिनों महंगाई से जबरदस्त त्रस्त है और ये तो एक आम आदमी ही जानता है कि आखिर किस तरह वह सीमित महंगाई से अपने घर का खर्चा चला रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी की मार से सभी अच्छी तरह से वाकिफ है। हम ये भी जानते हैं कि देश में बेरोजगारी किस कदर बढ़ रही है और कोरोना के कारण कितने लोगों की अब तक नौकरी जा चुकी है, इससे भी हम सब वाकिफ है। लेकिन इसी महंगाई के बीच अगर कोई ये कह दे कि देश में महंगाई है कहाँ, लोग दोनों टाइम भर पेट खाना खा रहे हैं, सरकार फ्री फंड का लोगों को खाना दे रही है, तो फिर महंगाई है कहाँ? आप अब सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन कह रहा है। इसका जवाब भी आपको हम देते हैं। ये बयान है केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा सांसदों की। यही नहीं, देश के सर्वोच्च पंचायत जिसे संसद कहा जाता है, वहाँ विपक्ष सरकार से महंगाई के मुद्दे पर सवाल पूछ रहा है और सत्ता पक्ष के सांसद एवं मंत्री प्रधानमंत्री मोदी के गुणगान के पीछे महंगाई को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, बीती 18 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक लोकसभा एवं राज्यसभा के प्रत्येक दिन सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चली। विपक्ष जहां लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना सहित कई मुद्दों पर सदन में चर्चा करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करीब 12 दिन बीत जाने के बाद सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बनी और सदन में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई। सोमवार को विपक्ष ने जहां महंगाई से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं सत्ता पक्ष के सांसदों ने इस तरह के बयान दिए जैसे कि महंगाई है ही नहीं। पूरे देश में जहां फ्री की रेवड़ी न बांटने को लेकर बहस छिड़ी हुई है, तो वहीं संसद में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? वहीं सदन की चर्चा में भाग लेते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने शुरुआती भाषण में कहा कि विपक्ष की तरफ से उठाई गई बातों से महंगाई के आंकड़ों से ज्यादा चिंता के बजाय उसके राजनीतिक पक्ष की चर्चा ज्यादा थी और इसलिए मेरा जवाब भी मैं पॉलिटिकल देने की कोशिश कर रही हूँ। राजनीतिक भाषण सुनना ही पड़ेगा। अब कोई ये बताए कि विपक्ष चाहे कुछ भी कहे या करे, लेकिन जनता की मुश्किलों का समाधान निकालकर सरकार का काम है और सरकार ही इस तरह की बयानबाजी करे तो आम आदमी को सोचना जरूर पड़ेगा। सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बयान में कहीं भी ये नहीं कहा कि देश में महंगाई है। सीतारमण का पूरा भाषण या तो विपक्ष को घेरने में या फिर केंद्र की उपलब्धि गिनाने में ही निकल गया। दूसरी तरफ एक मार्मिक खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से आ रही है, जहां एक स्कूल की पहली कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था और जो पत्र लिखा है उसमें सिर्फ एक आंकड़ा और 2 चिंताएं थी। 6 साल की कृति दुबे ने बताया कि दुकानदार ने उसे मैगी का छोटा पैकेट नहीं दिया क्योंकि उसके पास सिर्फ 5 रुपए थे और यह पैकेट अब 7 रुपए का हो गया है। उसने यह भी लिखा कि आपने पेंसिल और रबड़ भी महंगे कर दिए हैं। मेरी माँ पेंसिल मांगने पर मारती है, मैं क्या करूँ? दूसरे बच्चे मेरी पेंसिल चोरी कर लेते हैं। छोटी बच्ची कृति के इस खत में सब कुछ है जो एक आम आदमी समझ सकता है, लेकिन वित्त मंत्री को इस पत्र की खबर मिली या नहीं, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि जवाब का इंतजार कर रही कृति को वित्त मंत्री से भी इसका जवाब नहीं मिला। वहीं इतर मंगलवार को भी सदन में बहस के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि तमाम मुसीबतों के बावजूद देश में महंगाई का आंकड़ा 7% से नीचे रखने में सरकार कामयाब रही है। इस दौरान पुराने आंकड़ों का जिक्र करते हुए सीतारमण ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान पूरे 22 महीने महंगाई का आंकड़ा 9% से ऊपर रहा और 9 महीने तो ऐसे रहे जब महंगाई 10% से ऊपर यानी 2 अंकों में पहुंच चुकी थी। वहीं 2020 से और खासकर कोरोना के बाद तरक्की की रफ्तार पर जिस तरह से ब्रेक लगा है, उसे देखकर बहुत से लोग यह चिंता जताने लगे हैं कि कहीं भारत स्थिति में तो नहीं जा रहा है जहां आर्थिक गतिविधियां धीमी हो जाती है या रुक जाती है।
और महंगाई काफी तेजी से बढ़ती है। जी हाँ, महंगाई चरम पर है और कारोबार कमजोर है तो उसका सीधा असर आम आदमी की कमाई पर भी पड़ेगा और महंगाई तेजी से आगे बढ़ती ही जा रही है। सदन में चर्चा के दौरान भारत में मंदी के आने के सभी दावों को नकारते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में ऐसा होने या मंदी आने का कोई डर नहीं है। कोरोना की मार पूरे विश्व ने झेली। मुश्किल दौर में पूरा देश एक होकर खड़ा हुआ। यही कारण है कि आज हम शेष दुनिया के मुकाबले मजबूत स्थिति में हैं। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के अनेक कदमों से हमारे हालात कई देशों से अच्छे हैं। ऐसे में किसी भी कीमत पर भारत के मंदी में जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।